धनबाद लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज धनबाद में यूनिटी मार्च एकता पदयात्रा का आयोजन किया। ये पदयात्रा धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और तारा देवी उपस्थित रहीं। सभी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारत की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प को दोहराया। सांसद ढुल्लू महतो ने इस अवसर पर कहा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता की नींव रखी है। इस यूनिटी मार्च का उद्देश्य समाज को और देश को एक सूत्र में बांधने का है। हमें उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की जरूरत है। दिल्ली में हुए आईडी ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, ये देश के खिलाफ एक साजिश है। जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मार्च में विभिन्न संगठनों, स्कूली छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। देशभक्ति नारों और एकता के संदेशों से धनबाद की सड़कों पर उत्साह का माहौल रहा। संवाददाता शंभू प्रसाद यादव, धनबाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से अपने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के इस अवसर पे इस यूनिटी मार्च के नेतृत्व करता जिला के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित मिर्जा के भाई पटेल जी की 150वें जयंती पर यूनिटी फॉर मार्च पॉलिटेक्निक से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक हम लोगों ने निकालने का काम किया है और इनके जीवनी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए इस यूनिटी फॉर मार्च को हम लोग के माध्यम से लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को बेहद रूप से 150वें जयंती पर हम सब पूरे भारतवर्ष में लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। पूरा देश एक सूत्र में बंध रहा है। जो पाकिस्तान का मानसिकता अभी तक नाम नहीं आया, मगर मैं मुझे विश्वास के साथ कर सकता हूँ ये पाकिस्तान का ही हाथ होगा, तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कई लोग हताहत भी हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष बन रही है और इसमें नेहरू युवा केंद्र के साथियों ने यह यूनिटी मार्च निकाला है। ये एक संदेश है समाज को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कार्य किया था भारत के को संवर्धित करने के लिए, भारत को के एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। तो आज हम सबको भारत माता की जय, भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए और खास करके 2047 में जो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वो हमारा स्वतंत्रता का 100वां वर्षगांठ है और अपने प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम सबके सहयोग से भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो उसमें भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एकता और अखंडता के लिए ही जाने जाते हैं मुख्य रूप से। और जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च नेताओं के श्रेणी में उनका है, तो आज हम सब इस बात का संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों का भारत हम लोगों को बनाना है और इसमें हम सबका योगदान होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150 जयंती है। इसमें रन फॉर इम्यूनिटी के माध्यम से आज हम लोग पॉलिटेक्निक से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक पैदल यात्रा है। इसमें सभी स्टूडेंट है, सभी कॉलेज के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण और नगर की ओर से ये कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें हम लोग सभी देश श्रेष्ठ कार्यकर्तागण सांसद महोदय जी के नेतृत्व में हो रहा है और हम लोग
ग्रामीण जिला और नगर की तरफ से इस कार्यक्रम को सफल बना रहे। इससे पहले सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, फिर 21 तारीख को निरसा में भी है। तो हम लोग जो एक सूत्र में बांधने का काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो हम लोग 150वीं जयंती मनाए। आज सरदार भाई पटेल जी का जो जयंती 150वां जयंती पर आज हम लोग यहाँ से पद यात्रा निकलेंगे और रणधीर वर्मा चौक पे वहाँ हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और इसी तरह से हर एक जगह में, हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह में इसी तरह से बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब मिलके इसको मना रहे हैं। क्या मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया जा रहा है? वैसे देखिए, पटेल जी का जो सोच, उनका जो सपना वो जो देखे थे, उसको हम लोग को ताजा रखना है और उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग को चलना है, देश को आगे ले जाना है।